बच्चों, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं, कुछ विद्वान इसे विज्ञान कहते हैं, तो कुछ विद्वान इसे दोनों ही मानते हैं, कला भी मानते हैं और विज्ञान भी मानते हैं। तो कुछ विद्वान इसे पेशे के रूप में प्रकट करते हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये कौन से गुण रखता है जिसके कारण से विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, कला मानते हैं और पेशे के रूप में प्रकट करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध शब्द आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। देखिए, इसके अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, जो इसकी प्रकृति के अलग अलग पक्षों को सामने लाते हैं, अलग अलग पक्षों के बारे में बताते हैं। देखिए, आचरण और अनुभव के आधार पर, कुशलता के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो प्रबंधकों ने अपने आचरण में सिद्धांत प्रतिपादित किए, अनुभव से सीखा, उस कारण से इसे कला कहा जाने लगा। साथ ही अलग अलग परिस्थितियों के अंदर कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए, परिस्थितियों में प्रयोग करके कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। तो परीक्षणों के आधार पर जब सिद्धांत प्रतिपादित हुए तो इसे विज्ञान कहा जाने लगा। साथ ही इसमें कुछ पेशेगत गुण हैं जिसके कारण से इसे पेशा भी कहा जाता है। यह प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरण एवं सिद्धांतों के संबंध समूह है, दोनों पर आधारित है। देखिए, आचरण पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, साथ ही सिद्धांतों के संबंध समूहों पर आधारित है। प्रबंध विज्ञान है या कला अथवा पेशा, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत देखने में आते हैं। कुछ विद्वान प्रबंध को कला बताते हैं क्योंकि प्रबंध ज्ञान एवं कौशल के व्यवहारिक प्रयोग से संबंध रखता है। देखिए, यह प्रबंधकों के आचरण और अनुभव के आधार पर तैयार होता है, साथ ही साथ यह ज्ञान एवं कौशल के व्यवहारिक प्रयोग से संबंधित होता है। इसलिए कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं, कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं क्योंकि यह उचित रूप से जांचे गए सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग परिस्थितियों में सिद्धांतों का परीक्षण करके जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, उन सिद्धांतों का यह प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे विज्ञान भी कहा जाता है। कुछ इसे पेशा भी मानते हैं क्योंकि इसके पेशेगत गुण भी होते हैं। अब इन्हें विस्तार से देखते हैं। प्रबंध कला के रूप में, कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है। देखिए, कला में क्या होता है, इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान ज्ञान का कुशलता से उपयोग किया जाता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से उनका प्रयोग करते हैं और कुशलता के साथ उनका प्रयोग करते हैं। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है और इसे अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अवलोकन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। और ये सभी बातें प्रबंध में भी होती हैं। प्रबंध में भी अध्ययन, अवलोकन और अनुभव के माध्यम से अच्छा प्रबंधक बना जा सकता है। कला का संबंध ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से है। देखिए, कला का उपयोग अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं। जो चित्रकार होते हैं तो वो चित्रकार अलग अलग तरीके से चित्रकारी करते हैं। सभी दक्ष होते हैं, अपने अपने अनुभव के आधार पर वो दक्ष बनते जाते हैं और अच्छी चित्रकारी करते हैं, लेकिन सभी का अलग अलग तरीका होता है, तो व्यक्तिगत रूप से वो इसका प्रयोग करते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान का होना, देखिए, कला सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता है। कला में सैद्धांतिक ज्ञान होता है, इसी प्रकार प्रबंध भी सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होता है। प्रबंध कला है क्योंकि कला की तरह प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य तथा अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। जिस प्रकार कला की विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य उपलब्ध हो जाता है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाती है, उसी प्रकार प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में भी साहित्य उपलब्ध है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इसके अपने मूलभूत सिद्धांत भी हैं, ये सर्वव्यापी सिद्धांत हैं। और कला की तरह ही प्रबंध के भी अपने मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो कि सर्वव्यापी
सिद्धांत है सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह उन सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। है व्यक्तिगत प्रयोग। देखिए, जिस प्रकार चित्रकार रंगों का अपने अनुसार प्रयोग करते हैं, वो अपने तरीके से रंगों का समायोजन करके अलग चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी प्रबंध में भी प्रबंधक अपने ज्ञान का उपयोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से करते हैं। सभी लोग अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि सभी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कला की भांति ही प्रबंध का उपयोग भी सभी अलग अलग तरीके से करते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से इसके सिद्धांतों को प्रयोग में लाते हैं। तो यह व्यक्तिगत प्रयोग किया जाता है। अभ्यास एवं सृजनशीलता पर आधारित। देखिए, कला अभ्यास व सृजनशीलता पर आधारित होते हैं। कला के जो भी विषय हैं उनको अभ्यास के माध्यम से और अधिक कुशल उनमें बना जा सकता है, उनमें नयापन लाया जा सकता है। एक चित्रकार होता है, वो लगातार अभ्यास करके और अधिक अच्छी चित्रकारी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितना अभ्यास किया है। अभ्यास के माध्यम से वह अपने कार्य में दक्ष हो सकता है। वह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितना अभ्यास करता है। जिस प्रकार कला को अभ्यास तथा अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है, इसी प्रकार प्रबंध को भी अभ्यास तथा अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है। प्रबंधक भी अपनी कुशलता को अनुभव और अभ्यास के माध्यम से और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं और अधिक उसमें कुशल बन सकते हैं। समेकित रूप से कहा जा सकता है कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि एक सफल प्रबंधक प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त कर उनका प्रयोग अपने उपक्रम में करता है। इसीलिए इसे क्या है, कला भी कहते हैं, क्योंकि प्रबंधक अपने अनुभव के द्वारा अपनी कुशलता की अर्जित करके और अपने ज्ञान का प्रयोग अपने उपक्रम में कर पाता है। प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मक, कल्पना शक्ति, पहल क्षमता आदि को मिलाकर कार्य करता है। और प्रबंधक व्यवहार से अपनी कुशलता को अर्जित करके अपनी रचनात्मकता के माध्यम से, अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से नई नई चीज़ों का निर्माण करके सृजनशील बनकर और पहल करके वह अपने उपक्रम को और आगे ले जाने के लिए कार्य करता है। इन्हीं गुणों के कारण प्रबंध को कला भी कहा जाता है, कला माना जाता है। एक प्रबंधक प्राप्त ज्ञान का परिस्थिति जन्य वास्तविकता में व्यक्ति अनुसार एवं दक्षता अनुसार उपयोग करता है, जिससे नए सिद्धांतों का जन्म होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक वह होते हैं जो समर्पित हैं, जिन्हें उच्च प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त है, उनमें उत्कृष्ट आकांक्षा, सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता जैसे व्यक्तिगत गुण होते हैं। इनके कारण वे अपने संगठन को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, देखिए, कुछ विद्वानों ने प्रबंध को विज्ञान भी कहा है। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है, जो सही निष्कर्ष वाले निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसकी जांच की जा सकती है। विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उनकी जांच की जा सकती है और उनके सही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान समूह हैं। प्रबंध का विज्ञान की तरह ही क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान समूह हैं। इनके सिद्धांत कारण तथा परिणाम के बीच संबंध प्रकट करते हैं, जो सिद्धांतों, अभ्यासों तथा प्रयोगों पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत अभ्यास और प्रयोगों पर आधारित है, उसी प्रकार जो प्रबंध के सिद्धांत है वो भी कई परिस्थितियों में परीक्षणों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर विकसित हुए हैं। इसलिए इसका भी क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान समूह है, इसी कारण इसे विज्ञान माना जाता है। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत कई वर्षों के शोध, परीक्षण, प्रयोग तथा अवलोकन के बाद प्राप्त होते हैं। उसी तरह प्रबंध के सिद्धांत भी नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित होते हैं। अतः
विज्ञान की तरह ही प्रबंध में भी परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। देखिए, विज्ञान के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करके, शोध करके, परीक्षण करके सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। उसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो भी नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। इस कारण इसे विज्ञान माना जाता है। व्यापक वैधता, जो वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं तथा सभी लोगों द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वे भी सत्य पर आधारित होते हैं, इसलिए ये व्यापक रूप से वैध होते हैं। देखिए, चूंकि ये भी सत्य पर आधारित होते हैं इसलिए इन्हें वैध माना जाता है, इनकी व्यापकता बहुत अधिक है। देखिए, आप आदेशों की एकता का एक उदाहरण ले लेते हैं। यह सिद्धांत है प्रबंध का, आदेशों की एकता, यानी एक व्यक्ति को एक व्यक्ति द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए। यदि कई लोग मिलकर उसे आदेश देंगे तो क्या होगा, वह कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएगा। और यह सिद्धांत सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि आदेशों की एकता हर संगठन में पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांतों में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है। अब जो प्रबंध के सिद्धांत है उनमें परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन भी किया जाता है। इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं उनके विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है और इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने व उनके विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों की विशेषता लिए हैं। प्रबंध विज्ञान की विशेषता लिए भी है और कला की विशेषता लिए हुए भी है। प्रबंध का उपयोग कला है एवं प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करना विज्ञान है। जो प्रबंध का उपयोग हम करते हैं वह तो है कला, और प्रबंध के सिद्धांतों को उपयोग में लेना यह कहलाता है विज्ञान, क्योंकि कई परीक्षणों के माध्यम से ये सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। और प्रबंध का उपयोग करना, अनुभव के आधार पर व्यवहार में लाना, यह कहलाता है कला। कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंध एक दूसरे से भिन्न नहीं है बल्कि पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में है। अब देखते हैं पेशे के रूप में। प्रबंध एक पेशे के रूप में, पेशा वह है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए किया जाता है। देखिए, आपने डॉक्टर्स के बारे में सुना होगा, डॉक्टर भी एक पेशा है। इसी प्रकार जो सीए सीएस है ये भी पेशेवर होते हैं, इनका भी एक पेशा होता है। तो यहाँ पर पेशा क्या है, जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए किया जाता है। विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से अर्जित किया जाता है, उसके लिए अलग से अध्ययन करना पड़ता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। एक ओर तो व्यवसाय निगमित स्वरूप में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर व्यवसाय के प्रबंध पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अब व्यवसाय के प्रबंध पर भी अधिक जोर दिया जाने लगा है। अब ये पेशा क्यों है, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह पर आधारित होते हैं, क्योंकि अलग अलग पेशे के लिए अलग अलग ज्ञान एवं अलग शिक्षा होती है। देखिए, जो पेशे होते हैं उनके लिए अलग ज्ञान होता है और अलग अलग प्रकार की शिक्षा होती है, जिसे काफ़ी लंबे समय की पढ़ाई के बाद प्राप्त किया जाता है। कई संस्थानों द्वारा प्रबंध की शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसी प्रकार प्रबंधक भी तैयार किए जाते हैं। इसका भी अलग ज्ञान है, अलग शिक्षा प्रदान की जाती है और कई संगठन इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो प्रबंधक तैयार करते हैं। अध्ययन के द्वारा और शिक्षा प्रदान करके, प्रशिक्षण प्रदान करके प्रबंधक तैयार किए जा रहे हैं। अवरोधित प्रवेश, देखिए, पेशे के अंदर कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए परीक्षा देनी होती है, कुछ योग्यता
अर्जित करनी होती है। पेशे में हर कोई आसानी से प्रवेश नहीं ले सकता क्योंकि इसमें प्रवेश प्रतिबंधित होता है। यह केवल परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा संभव हो पाता है। व्यावसायिक इकाई अपने संगठन में प्रबंधक को नियुक्त करते समय उसकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखती है। देखिए, परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से ही इन क्षेत्रों में, पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इंजीनियर बनना है तो आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो परीक्षा है, शैक्षणिक योग्यता है, वो प्राप्त करके ही आप उस पेशे में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार CA CS बनने के लिए भी आपको परीक्षा पास करनी होगी, आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी आप CA CS बन सकते हैं। और इसी प्रकार प्रबंधक नियुक्त किए करते समय भी उनकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाती है। क्या उसने प्रबंधन से संबंधित कोई डिग्री प्राप्त कर रखी है, क्या उसके पास योग्यता है। आगे देखते हैं बच्चों, सेवा का उद्देश्य। पेशे की तरह ही प्रबंध का मुख्य उद्देश्य सेवा होता है। देखिए, जो ये पेशे होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना, लोगों की सेवा करना। डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार प्रबंधक भी लोगों की सेवा करते हैं। किस प्रकार? इसमें ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती है। देखिए, वह अपने कस्टमर को सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। उन्हें अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं मिले, उनको अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिले, कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने में प्रबंधक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनकी सेवा प्रदान करते हैं। पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ ग्राहकों के हितों का ध्यान भी प्रबंधक द्वारा रखा जाता है। अगला है नैतिक आचार संहिता। देखिए, सभी पेशों की अपनी नैतिक आचार संहिता होती है जिसका पालन हर पेशेवर को अवश्य करना होता है। इसी प्रकार जो प्रबंधन से संबंधित संगठन हैं उनकी भी अपनी आचार संहिता बनी होती है, लेकिन उनका पालन करना प्रबंधकों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। पेशागत परिषद। सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं एवं आचार संहिता तैयार करते हैं। सभी पेशों की अपनी एक संस्था होती है, अपने परिषद होते हैं जिनमें लोगों को जुड़ा होना होता है। जो वकील हैं उनका अपनी बार काउंसिल होती है। इसी प्रकार डॉक्टरों की अपनी संस्था होती है जिसका सदस्य बनना उनके लिए अनिवार्य होता है, और उसी संस्था के द्वारा उनमें प्रवेश के नियमन किया जाता है उनका। साथ ही साथ किस प्रकार से उनकी आचार संहिता होगी इसका निर्धारण भी इन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है, इन परिषदों के द्वारा किया जा सकता है। वैसे तो प्रबंध के लिए किसी भी प्रकार की विशेष डिग्री तथा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती तथा न ही किसी प्रकार की नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। किसी आचार संहिता का पालन करना जरूरी नहीं होता है और न ही किसी विशेष डिग्री या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। प्रबंध पेशे की सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता, अतः इसे एक पूर्ण पेशा नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह पेशे की सभी गुणों को पूरा नहीं करता है, इसलिए इसे पूर्ण पेशा नहीं कहा जा सकता। बच्चों, आज हमने प्रबंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।